ये भगवत गीता का उर्दू तर्जमा है। तर्जमा कराया गया है स्वामी प्रभुपाद की तरफ से। तो आज मैं आपके सामने इस गीता का जो महत्व है और अलग अलग अध्याय का जो महत्व है उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये देखें, एस्कॉन है, उसकी तरफ से मुख्तलिफ़ ज़बानों में अंग्रेज़ी, अरबी, बंगाली, चीनी वगैरह बहुत सारी ज़बानों में यहाँ लिखा है। वो 29 ज़बानों में वो शाये करवाए हैं। एक बात मैं बता करके फिर पढ़ूंगा कि इसकी ज़रूरत इन लोगों को क्यों आई, जबकि हिंदू धर्म सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों के लिए है और ये बात लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। तो खैर, वो लोग क्या किस तरह से धर्म को चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने। देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी मज़े की कहानी है, बड़ी हंसी की कहानी है और आप सुनेंगे तो काफ़ी हंसी भी आएगी। देखिए, यहाँ लिखा है कि पहले अध्याय का महात्म, अहमियत या फजीलत, जो भी आप कहें। लिखा है कि एक दफ़ा पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि ए महादेव, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? किस ज्ञान की ताकत से आपको संसार शिव जी मानकर पूजते हैं? आप जो मिर्ग छाला ओढ़े हैं, गले में सांप और मंडोल की माला पहने हैं, इसमें तो कोई काम पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान की वजह से पवित्र हैं? कृपा करके मुझको बताएं। मैं आगे पढ़ूं उससे पहले बता दूं कि गीता को अगर देखा जाए तो ये द्वापर युग के आखिर की किताब है इनके हिसाब से। उसके बाद फिर वहाँ से कलयुग शुरू हो जाता है, लगभग इस किताब के आसपास से। इससे पहले द्वापर युग, त्रेता है, सतयुग है। कुल मिलाकर के ये युग कहते हैं ज़माना को। सतयुग 17 लाख साल से कुछ हज़ार का होता है। त्रेता 12 लाख कुछ हज़ार साल का होता है। इसी तरह द्वापर 8 लाख कुछ हज़ार साल का होता है। तो शिव जी को ज्ञान और ये जो पवित्रता मिली है वो कब मिली है? वो ये हाल फिलहाल आकर के मिली है। 8, 17 और फिर 12 और फिर 8, तो फिर मिलाकर के 40 लाख साल आसपास हो जाता है। तो अगर कोई हिंदू धर्म को जानता है तो इससे इस बात को समझ सकता है। फिर आगे क्या लिखा है कि श्री महादेव जी ने जवाब दिया, ए प्रिय सुनो, जिस गीता ज्ञान को दिल में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, उस ज्ञान की वजह से बाहर के कर्म कुछ असर नहीं करते। तब पार्वती ने कहा, ए भगवान, आप गीता ज्ञान की ऐसी तारीफ कर रहे हैं, क्या इस ज्ञान को सुनने से कोई मुक्त भी हुआ है? किसी को मुक्ति भी मिली है? मुक्ति कहते हैं कामयाबी, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, और हिंदुओं में सबसे बड़ी कामयाबी कि मरने के बाद उसको फिर इस दुनिया में नहीं आना पड़ता है, वो उसकी आत्मा भगवान में मिल जाती है। उस तरह का उनकी यहाँ एक अक़ीदा है। आगे लिखा है, और बहुत से आगे भी होंगे इस ज्ञान गीता की वजह से। मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, अब यहाँ से सुनिए, मज़ा आएगा। सुनो, एक दफ़ा पाताल लोक में, पाताल कहते हैं सबसे निचले हिस्से को, शेषनाग की शैया से या बिस्तर पर श्री नारायण जी आंखें बंद किए आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा। आप देखेंगे तस्वीर में बहुत सारी तस्वीरों इसी तरह की आपको मिलेगी कि विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो हमेशा पाँव दबाती रहती है। यही कारण है कि आज की पत्नियां हमेशा शौहरों की पाँव दबाती हैं। हालांकि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। शौहर को भी
अगर बीवी दबा रही है तो शौहर को भी दबाना चाहिए। आगे, ए प्रभु, नींद और सुस्ती तो हमेशा तमोगनी लोगों को आती है, यानी जो दुनियावी लोग हैं। आप तो तीनों गुणों से परे हैं। आप श्री नारायण यानी वासुदेव हैं। आपको हमेशा आंखें बंद की हुई देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। श्री नारायण जी बोले, ए लक्ष्मी, मुझे नींद और सुस्ती नहीं सताती। एक शब्द रूपी जो गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ, इसीलिए आंख बंद करके मज़े ले रहा होता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप है, वैसे ही ये गीता शब्द रूप अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरा मुख यानी मुँह है, 5 अध्याय मेरे हाथ हैं, 5 अध्याय मेरे हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट, 17वां अध्याय मेरी जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण है। ये कुल 18 अध्याय हुए और जितने श्लोक हैं वो मेरी नसें हैं। गीता के हरूफ मेरे रोंगटे हैं, रोंगटे। ऐसा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, इसका मतलब मैं दिन में ख्याल करता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ए नारायण जी, जब ऐसी श्री गीता का ज्ञान है तो इसको सुनकर कोई मुक्त हुआ है सो मुझे बताए। श्री नारायण जी ने कहा, ए लक्ष्मी, गीता ज्ञान सुनकर बहुत से जीव मुक्त हुए हैं। सुनो, अब यहाँ से देखे कहानी की मज़ेदारी और हंसी आपकी सब बढ़ जाएगी। यहाँ देखे लिखा है कि सुनो, मलेच्छ जात का एक आदमी था। मलेच्छ कहते हैं हर उस शख्स को जो हिंदू ना हो, यानी हिंदू की 4 जाति जो है उसके अलावा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा जितने लोग हैं सब मलेच्छ है। ये मैं इसी चीज़ को हिंदू धर्म की किताबों के मुताबिक समझता हूँ। जैसा कि वैसे हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, कट्टर सनातनी ही क्यों ना हो, वो भी मलेच्छ के अंदर आ जाएंगे। तो मलेच्छ जात का एक आदमी था जो चंडालों जैसे काम किया करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। गोया कि तेल बेचना, जो तेली बोलते हैं, ये इंतहाई घटिया काम है, जैसा कि इस गीता ज्ञान के महत्व और अहमियत से पता चलता है। एक आदमी था जो चंडालों जैसे काम किया करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। तेल और नमक बेचना ये बुरी बात है, आप समझ सकते हैं इसे। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वो बकरी चराने जंगल में गया और दरख्तों से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ एक सांप ने उसको डस लिया, जिससे वो फौरन ही मर गया। मरकर उसने बहुत से नर्क भोगे। लाखों करोड़ों नर्क हिंदू धर्म के अंदर हैं, तो बहुत से नर्क भोगे। फिर नर्क भोगने के बाद बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने खरीद लिया। ये भिखारी सारा दिन उस बैल पर चढ़कर भीख मांगता था और जो कुछ मांग कर लाता था उससे अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। बैल सारी रात दरवाजे पर बंधा रहता था, मगर भिखारी उसके खाने पीने की फिक्र न करता था। थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता था और दिन होने पर उस पर चढ़कर फिर भीख मांगने लगता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए तो वो बैल भूख का मारा कमज़ोर होता गया और मरने लगा, लेकिन उसके प्राण न निकलते थे, यानी उसकी जान नहीं निकल रही थी, जान अटकी हुई थी। सारे शहर के लोग देखने आए बैल को देखने। कोई तीर्थ यात्रा का फल देता, कोई व्रत का फल देने लगा, मगर इसके प्राण न निकले। एक दिन एक क्या गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये भेड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस भेड़ के प्राण नहीं निकलते, इस बैल के प्राण जान नहीं निकल रही है। कई तरह के धर्मों का फल इसे दे चुके हैं, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं होती। तब ये गणिका ने कहा, मैंने जो अच्छा काम किया है, मैंने उसका फल इसको दिया। उस पर बैल की मुक्ति हो गई और उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। अगला जन्म बैल का ब्राह्मण के घर में हुआ।
उसके पिता ने उसका नाम सो शर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको अपने पिछले जन्म की बातें याद थी और वो खूबसूरत भी बहुत था। एक दिन उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया है उसके दर्शन करने चाहिए। बस वो ब्राह्मण उसी गणिका के घर पहुंचा और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो और मेरा तेरा क्या रिश्ता है। तू ब्राह्मण और मैं वैश्य। ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मेरी बैल की योनि से मुक्ति हुई। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तुम अपना पुण्य बताओ। तब गणिका बोली, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वो हर रोज़ सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके शब्द सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुझे दिया था। चूँकि हिंदू धर्म में औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो सुन ली, तो उस कारण से ये वो समझ भी नहीं पाई कि क्या है, लेकिन फिर भी उसका फल वो दे दी। कहानी आप देखते रहिए। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू हर रोज़ क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का बेटा था। मेरे बाप ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे शराब बद्दुआ दी कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बन गया। एक दिन मुझे एक चरीमार ने पकड़ लिया। उससे एक ब्राह्मण ने मुझे खरीद लिया। वो ब्राह्मण भी अपने बेटे को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। कुछ धन ना मिला तो मेरा पिंजरा उठा लाए। उन चोरों की ये गणिका से दोस्ती थी। चोर मुझे गणिका के पास छोड़ गए, सो मैं उसे रोज़ाना गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। ये गणिका मेरा पाठ सुनती है, मगर इसे कुछ समझ में नहीं आता। बस जो ये मुझसे सुनती है उसका पुण्य उसने तुझे दिया था। तब ब्राह्मण ने कहा, ए तोते, तू भी ब्राह्मण है, जा, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। इतना कहकर श्री नारायण जी बोले, सोए लक्ष्मी, ब्राह्मण के आशीर्वाद से तोते की भी मुक्ति हुई और गणिका ने भी अच्छे काम शुरू कर दिए। रोज़ाना सवेरे स्नान करती और श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ बड़े प्रेम के साथ करती। उसके ये कर्म देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब उसकी इज्जत करने लगे। फिर ब्राह्मण अपने घर गया। श्री नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, जो कोई भूले से भी भगवत गीता का पाठ करे या सुने उसकी भी मुक्ति है। यानी ये पहला अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसके बारे में है। ये पहले अध्याय, सिर्फ एक अध्याय की अहमियत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहानी कितनी मज़ेदार थी। और भी बहुत सारी कहानियाँ, हर एक अध्याय का अलग अलग है, तो मैं सबको धीरे धीरे पढ़ूंगा कि देखें कितनी और मज़ेदार कहानी आ गया। और बहुत सारी मज़ेदार कहानी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा।